था। कहाँ से आप आए हैं? मैं आई हूँ गोरखपुर से। ये पीजीटी की परीक्षा पहली बार दे रही हैं आप? हाँ पहली बार। जी। पहली बार भी तो 4 साल हो गया। हाँ मतलब पहली बार मैंने फॉर्म डाला था, फिर ये पहली बार ही वही मैंने मैं कह दिया। रहा हूँ कि पहली बार में ही 4 साल लग गया, जी है ना? कोई बट पेपर बहुत अच्छा था। पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था पेपर। तो ये बताएं कि कल से जो आरोप लग रहा है छात्रों का कि एआई कृत पेपर, तमाम नवाचार के माध्यम से पेपर, तकनीकी भाषा, वो ऐसा कुछ नहीं दिखा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पेपर परंपरागत ही है। बहुत अच्छा पेपर था। हाँ। जी। तो पूर्व के वर्षों जैसा ही पेपर है या कुछ नया भी दिखा? नहीं कुछ नया तो नहीं था, बट इजी था पेपर, अच्छा था पेपर। इजी था पेपर? हाँ पेपर इजी था। हिंदी साहित्य के सारे सेक्शन से है हाँ सारे से सस्ते। समानुपातिक? जी अच्छा अच्छा, जैसे रीतिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल से भी क्वेश्चन? हाँ सारे से थे। हिंदी सारे साहित्य, टॉपिक से थे, एक दो क्वेश्चन सारे टॉपिक से थे। हिंदी साहित्य के इतिहास वगैरह से भी पर्याप्त क्वेश्चन? हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं क्वेश्चन था, लेकिन हाँ और सारे टॉपिक। कहाँ से आप आए? देवरिया। देवरिया से। तो ये बताएं कि समय का कोई अभाव तो नहीं था? बिल्कुल नहीं सर, पेपर बहुत अच्छा था। हाँ। और हम कहेंगे कि अगर ऐसे पेपर बनते हैं तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बेहतर है। अच्छा जी। तो पेपर आसान रहा है या इजी, मॉडरेट या टफ, किस श्रेणी में रखेंगे? ये मॉडरेट था सर। मॉडरेट था। जी। तो इसमें व्याकरण का ज्यादा रोल है या साहित्य का? साहित्य और व्याकरण दोनों है सर। व्याकरण से कितने सवाल लेंगे? व्याकरण से कम 15 से 20 सवाल थे। 15 से 20 सवाल। जी। और सारे काल से, भक्ति काल, मध्यकाल, रीतिकाल, इससे कोई क्वेश्चन नहीं? इससे क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन थे लेकिन कम थे। कम। जी। और गद्य विधाओं में सभी विधाओं से क्वेश्चन? लगभग सभी का? जी। सारे कहानियां, उपन्यास जितने सिलेबस में सब आए थे पर्याप्त? जी जी, पूरे सिलेबस को कवर किया गया था। हाँ। ये मतलब पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था। कक्षा में उपस्थिति कितनी है बच्चों की? लगभग 60%। 60% बच्चे हैं। जी। कोई असुविधा तो नहीं हुई केंद्र पे? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2022 का नोटिफिकेशन 4 साल बाद प्रक्रिया हो रही है, इंतजार कैसा रहा 4 साल का? ये सर ये बहुत दुखद है एक प्रतियोगी छात्र के लिए। उसके जीवन का जो है एक अच्छा खासा समय जो है गुजर जाता है। अगर यह समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होती तो कम से कम 2 साल 3 साल वो सर्विस कर चुका होता। तो आप समझ सकते हैं कितनी कीमती समय है जो एक छात्र का जो है जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। सरकार और आयोग दोनों को मिलकर विचार करना चाहिए कि छात्रों को किस तरीके से इससे मुक्ति मिले, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक परीक्षा, एक समय, एक नियुक्ति तिथि, इस पर सरकार उस समय 41 वर्ष के रहे होंगे? जी। अभी 45 है। कैसा रहा पेपर? पेपर कठिन था और पेपर बहुत घुमा दिया है। हिंदी ही है ना? हिंदी। हिंदी। तो पेपर कठिन और घुमा दिया, समझा नहीं, फिर से बताइए। जैसे कहने का मतलब पेपर बहुत कठिन था। हाँ। कठिन है कि लेंदी है? लेंदी भी था, कठिन भी था। हाँ। भाषा पेपर की आसान है? भाषा के पेपर आसान नहीं था। बहुत कठिन था। और व्याकरण? व्याकरण भी बहुत कठिन था, वो पता नहीं चला था कहाँ से दिया। अरे तो तैयारी नहीं हो पाई थी क्या सही से? तैयारी तो था। हम तो 2-3 बार इंटरव्यू दिए। अच्छा। और उसके बाद भी पेपर आसानी से उसका हल नहीं निकल रहा था। घुमा कर दिया। आप और भी कोई कार्य कर रहे हैं कि बस पीजीटी के भरोसे? पीजीटी के नहीं, विद्यालय में पढ़ाते भी हैं। विद्यालय में पढ़ाते हैं? जी। तो विद्यालय में पढ़ाते हुए तैयारी कैसे हो पा रही थी? अब विद्यालय में अनुभव और रात में तैयारी किया गया था। ये 4 साल का जो इंतजार है विज्ञापन के बाद परीक्षाओं का, ये कैसा चलन है सरकार और आयोग का? सरकार इसमें अब सरकार को क्या कहा जाए। सरकार बार बार कह रही थी कराएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो 4 साल लेंथी हो गया, इस उम्र भी काफी बढ़ता चला जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये सरकार की अब क्या। तो ये बताएं कि क्या इस समय उम्र हो गया? उम्र क्या हो गई? 40 है। तो ये बताएं कि इतना पुराना नोटिफिकेशन है, कैसे धैर्य बन पाता है कि नहीं 4 साल पुराना नोटिफिकेशन, परीक्षा भी देना है? हिम्मत है और क्या। हिम्मत है। और क्या। तो अभी आप कुछ कर रही हैं? बेरोजगारी है, स्टाफ नर्स है। नहीं, स्टाफ नर्स जी, संविदा 7 साल से है ड्यूटी में। अच्छा अच्छा। तो पेपर कैसा रहा आपका? मीडियम रहा। ये कक्षा में उपस्थिति कितनी है बच्चों की? अब हम लोगों में तो 11 हैं। हाँ। 11% सभी लोग थे? अब पूरा हमको नहीं पता है कितना थे, मतलब हाँ, आधे थे आधे थे। प्रश्न है सभी? हाँ अच्छे हैं ऐसे पेपर। तो ये कहें कि साहित्य वाला पोर्शन ज्यादा है या व्याकरण का? व्याकरण साहित्य वाला ज्यादा था, व्याकरण का कम था। हाँ। हाँ। तो ये पीजीटी पहली बार आपने दिया? दूसरी बार। दूसरी बार दिया। पहली बार, दूसरी बार में भी तो 4 साल बीत गया। हाँ हाँ ऐसे बार। क्या कहेंगे आप इस प्रक्रिया के ऊपर कि 4 साल बाद परीक्षा हो रही है? 4 साल बाद परीक्षा हो रहा है, एज निकलता जा रहा है। हाँ। बस
तो ये बताइए कि क्लास आपकी क्लास में अटेंडेंस कितनी रही? सारे बच्चे पूरी क्लास भरी थी? नहीं उतना नहीं भरे थे, थोड़ा कम थे, हाँ। एब्सेंट थे। अच्छा अच्छा। तो पेपर आपको जैसे इजी है कि मॉडरेट है या टफ है? उतना वो नहीं है, थोड़ा इजी भी है, थोड़ा मतलब साधारण में है, ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, हाँ। मीडियम में है। व्याकरण आसान लगा कि कठिन लगा? लगा व्याकरण आसान था, व्याकरण आसान। और साहित्य वाला पोर्शन? वो थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ। हाँ। ये बताएं कि गद्य और पद्य दोनों विधाओं से पर्याप्त प्रश्न है और साहित्य इतिहास से? उससे भी था बहुत क्वेश्चन। बहुत शुभकामनाएं। तो और भी कुछ कर रही हैं? जी जी जी, अच्छा। टीचर हूँ मैं, गवर्नमेंट टीचर आप? LT। एलटी में? जी जी जी। तो एलटी में गवर्नमेंट टीचर हैं और फिर पीजीटी में भी, तो कैसे? तो फिर हाँ मतलब थोड़ा सा होता है ना कि ठीक है देते रहें, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। श्रेणी सुधार के लिए? जी 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 बिल्कुल। तो श्रेणी सुधार के क्रम में ये बताएं कि कितनी अटेंडेंस है आपकी क्लास में? बच्चे कितने रहे? मेरे क्लास यहाँ पे हाँ। और वो हमें लगता है 50% थे। 50%। हाँ साहित्य विधा से और गद्य पद्य दोनों विधाओं से पर्याप्त सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल। व्याकरण का वेटेज ज्यादा है या साहित्य का? तो व्याकरण भी है और साहित्य भी है, रीतिकाल वगैरह से हाँ। ज्यादा क्वेश्चन है, डीप है इसमें। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल सबसे जी प्रश्न जी है? जी सबसे है, एकदम एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट डीप है। अच्छा अच्छा। जी जी और जैसे हिंदी साहित्य इतिहास से भी सवाल होगा? हाँ हाँ बिल्कुल है अच्छा अच्छा। थोड़ा और ये बताएं कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह से हाँ हाँ है हाँ। हाँ। ये संवाद फार्म वाले जो सवाल आते हैं इस टाइप के भी थे? कथन कारक है लेकिन कुछ कम है, उतने नहीं है जितना रहता है। व्याकरण से किस टाइप के सवाल हैं? व्याकरण से जैसे वाक्य संशोधन है, हाँ। और ये आपके संधि से है, विभक्तियों से है, और मतलब ये लगभग सभी पोर्शन टच किया? सभी को टच किया है। ज्यादा जी। व्याकरण कठिन तो नहीं ना? नहीं नहीं व्याकरण तो क्या कठिन लग रहा है। है कि हिंदी की मेरिट पूर्व के जो पेपर आपने तो देखा ही होगा, पीवाईक्यू वगैरह, तो पहले के पेपर थोड़ा कम जाएगी, हाँ। कम जाएगी, हाई नहीं जाएगी। तो पिछले पेपर की तुलना में पेपर आसान है कि कठिन है? नहीं 21 वाले का भी लेवल ठीक था, उसी के लेवल में ये भी है। तो कट ऑफ थोड़ी चढ़ेगी या फिर वैसे सेम रहेगी? नहीं चढ़नी तो नहीं बराबर। चाहिए। अच्छा ही था। हाँ। तो जैसे ये बताएं कि सारे टॉपिक से प्रश्न है? जी सर। जी। और सेंटर पे कोई असुविधा? नहीं सर, सेंटर पे सुविधा बहुत अच्छी थी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, पीजीटी का एग्जाम दी हूँ, हाँ। फिर अब तैयारी करूंगी आगे के लिए। मतलब शिक्षक के सारे एग्जाम आप लगभग कवर कर रहे हैं? जी सर। अभी तक कहीं सफलता? हाँ सीटेट में मिल चुकी है गवर्नमेंट में, अभी ट्राई ही नहीं किया, बीएड अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, मतलब अभी नियुक्ति कहीं नहीं हो पाई है अस्थायी? नहीं सर। 2022 का नोटिफिकेशन है, 4 साल के बाद परीक्षा हो रही है, इतना 4 साल का धैर्य कैसे हो पा रहा है? सर ये तो बहुत मुश्किल था, हाँ? ये बहुत मुश्किल था, हाँ। 4 साल इंतजार करना। 4 बार परीक्षा की नई तिथि घोषित हुई होगी, हर बार लगता था कि बस परीक्षा अगले महीने हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पा रही। कर में मेरा पेपर छूटने वाला था। हाँ। जी सर। कैसे? हमको लगा ये एग्जाम होगा नहीं, हम तैयारी छोड़ चुके थे, क्योंकि पीजीटी 5 जून को अगले साल होने वाली थी और नहीं हुई, ये हो रही है मई में, आपका साल भर बाद। जी सर। तो ये बताएं कि पेपर ज्यादा कठिन तो नहीं लगा? सर लगा है, क्योंकि जो हम लोग सिलेबस तैयारी किए वो डीपली गया है। हाँ। अच्छा, जी सर। तो डीपली जैसे व्याकरण वाला पोर्शन ज्यादा डीप है या साहित्य खंड ज्यादा डीप? खंड का साहित्य खंड। मेरे हिसाब से मुझे यही लगा, क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर। और पेपर नेट के लेवल का आ रहा है जी सर। कह सकती हैं? जी सर। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उससे कुछ मदद मिली कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। वही व्याकरण में। अच्छा अच्छा, व्याकरण। जी सर। व्याकरण तो लगभग हर जगह सामान्य ही रहता है, जी सर। वहाँ पर निर्माण होगा कि नहीं? पेपर में सर महापरिमाण स्थिति की सर यही बात है कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है सर, और कहीं ना कहीं सर इन्होंने साहित्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। व्याकरण के प्रश्न मुश्किल से 2-4 ही प्रश्न व्याकरण के रहे हैं। 2 ही 4? जी, एक उच्चारण स्थान से प्रश्न रहा है, 2-3 रस से रहे हैं, और 2-3 समास से रहे हैं, 2-3 अलंकार से, इससे अधिक प्रश्न नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हिंदी साहित्य की स्थिति ये रही है कि सर केवल अगर आदिकाल की स्थिति उठाई जाए, जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य है, इससे प्रश्न सर ज्यादा रहे हैं। हाँ। सर वास्तव में अगर देखा जाए तो सर रचनाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, और अगर नए पेपर में काम करना है तो चूंकि नया आयोग है, प्रशांत किशोर जी चूंकि अध्यक्ष हैं, और वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ चूंकि परीक्षा करा रहे हैं। चूंकि आयोग का गठन ही 2023 में हुआ है, और चूंकि अभी कुछ दिन पहले, चूंकि अभी आने वाली में 2-3-4 में जुलाई में यूपी टेट भी कराना है इनको, तो परीक्षाएं तो बहुत पारदर्शिता से करा। 2023 में गठन हुआ है
और 2 साल लग गए एक अध्यक्ष और मेंबरान खोजने में, और मिली भी तो इस्तीफा दे दिए कई साल के बाद। जी, कृति मैडम चूंकि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से आती हैं, और चूंकि इसके पहले जो अध्यक्षा थी वो कृति मैडम है। चूंकि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से LLB भी कर रहा हूँ, संत विनोबा तो बड़ा विवाद तो रहा गोरखपुर का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, क्या कहेंगे? मैडम का जाना, चूंकि वास्तव में ये, चूंकि आप मीडिया वाले हैं और आप मीडिया का स्तंभ कहे जाते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कौन होता हूँ, मैं भी एक छात्र ही हूँ। मेरा तो बस काम है कि आप जो कहेंगे एज इट इज वैसे ही आगे बढ़ाना। आप जो कृति मैडम ने किया है वो सबके सामने पारदर्शिता के साथ है कि किस प्रकार से लिस्ट जारी हुआ था, कि कितने कितने लोगों ने पेपर खरीदा था, वो सब आपके सामने है, उसमें कुछ कहना नहीं है। क्योंकि अब आयोग से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि प्रशांत किशोर सर आए हैं तो वास्तव में अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है कि किशोरों के साथ न्याय करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा उम्मीद है सर के साथ, क्योंकि सर प्रशासन के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं और प्रशासन को नियंत्रित करना बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। 125 में सामान्य रूप से कितने प्रश्न आसानी से बन पाए होंगे? 125 में से सर मुश्किल से 35 से 40 प्रश्न ऐसे रहे थे जो आसानी से बन पाए हैं। बाकी सर प्रश्नों में वास्तव में सर काम तो करना पड़ा है। यस। तो प्रश्न कठिन है या लेंदी? कठिन और लेंदी दोनों कहा जा सकता है, इसलिए कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नॉर्मली, चूंकि प्रश्न का स्तर ही ऐसा बनाया जाता है कि सरल से कठिन की ओर, चूंकि एक बाल विकास का एक सिद्धांत होता है सरल से कठिन की ओर। तो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने चूंकि उच्चारण स्थान से प्रश्न दिए थे, उन्होंने दिया था एक प्रश्न कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो ई का उच्चारण स्थान होता है ई चुए शाह नाम तालू। तो चूंकि जिन्होंने पढ़ा होगा वो लगाया होगा, पढ़ने वालों के लिए ठीक है। सरल से कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्तर और बन गया कठिन से उलझाओं की तरफ। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते हैं, कठिन से उलझाऊ की ओर प्रश्न है। चूंकि छटनी का कार्य है, अभी तो आयोग को बहुत सारा झेलना है। अभी इसमें आपत्तियां आएंगी, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी लगे हैं कि जिनका उत्तर ये नहीं। आपत्तियां हैं, उससे कोई नहीं भाग रहा, लेकिन आपत्तियों का निस्तारण सही रूप में हो ये बेहतर है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामना, आप क्वालिफाई